तैयार हैं फिर आज के क्वेश्चन के लिए। आज आपकी डेट है 12 जन, ठीक है, 26। रेगुलर जो बच्चे हैं अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें, ठीक है। इस सीरीज को हम पूरा करने वाले हैं, पूरे 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। आते हैं भाई, आज हम 41 से 45 तक 5 क्वेश्चन करते हैं 10 मिनट में, जल्दी से। जितनी देर में आपका ब्लिंकिट का ऑर्डर आता है उतनी देर में करेंगे। आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन किस टॉपिक से, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? नंबर सिस्टम में मैं इसको रखता हूँ, बट जनरली बुक्स में सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उससे आता है। क्या आपको गिवन है कि रूट में 17 माइनस में 4 रूट में 15 प्लस अंडर रूट में 8 माइनस 2 रूट में 15, ये किसके बराबर है? आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट में इसमें क्या रास्ता है? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो कोई और चीज तो हो नहीं सकती है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप आंसर्स को देखो जो ऑप्शन में गिवन है और जो आपको क्वेश्चन गिवन है उससे वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। क्या अप्रोच रहेगी? वहां पे देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसीलिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो रूट से हमको बाहर निकलना है, वहां पे सिंगल रूट है, यहाँ पे हमारे पास डबल रूट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम सोचेंगे कि इसको भाई कुछ इस तरह बना ले, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको समथिंग का स्क्वायर लेके स्क्वायर से रूट कट जाए ताकि एक रूट बचे। कैसे करते हैं इसको? सिंपल सा भाई, यहाँ पे आप पहले 4 रूट 15 है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको 2 × 2 रूट में 15 इस तरह लिख सकते हैं हम उसको। और इस वाले 2 को आप क्या करो, अंदर भेज दो रूट के, तो ये 4 के फॉर्म 4 बन के जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो बाहर निकलेगा 2 बनेगा। तो 15 × 4, ये 2 रूट में 60 हो गया। अब जरा इसको लिखो, 17 माइनस में 2 रूट में 60 प्लस 8 माइनस 2 रूट में 15। अब हम इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। जो अपना फॉर्मूला होता है, आप कोई दो ऐसे नंबर सोचिए जिनको ऐड करके 17 आए, मल्टीप्लाई करके 60 आए, वो होते हैं आपके 12 और 5। इनको ऐड करते हैं तो ये आता है, तो ये अपना बन जाएगा √12। माइनस का साइन है तो आपका क्या बनेगा? हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है इस केस में। अगर प्लस होता तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज बनती, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, √12 माइनस में √5 इसका होल स्क्वायर, और अपने पास अंडर रूट ये बाहर है। इस चीज को ओपन करके एक बार जरा देख लो क्या बनता है। ए स्क्वायर प्लस, तो एरो है नेगेटिव मत समझना, बी स्क्वायर माइनस में 2ab, 12 का स्क्वायर 12, 5 का स्क्वायर 5 हो गया, माइनस में 2 रूट में 60 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भाई 17 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप दो नंबर को सोचिए, उनको सम करें तो 8 है और मल्टीप्लाई करें तो 15 है, 5 और 3 होता है। तो ये बन जाएगा √5 माइनस में √3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब पेन चेंज कर लेते हैं। स्क्वायर से अपना ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या बचा? √12, ठीक है, माइनस में √5 प्लस √5 माइनस में √3, माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल, √12 माइनस में √3। √12 को आप इस तरह लिख सकते हो, 3 × 4 माइनस में √3, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 2√3 माइनस में √3। भाई इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 1 कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा, अपने पास आंसर बचा सिर्फ √3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। देखने में डरावना क्वेश्चन है पर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। आते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम? आप देखो 36 से लेके आपकी सीरीज लिखी है, अब तो कहाँ तक गई है नहीं पता, इनफाइनाइट तक गई है। अगर कुछ लास्ट में होता तो यहाँ पे गिवन रहता, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स ये इनफाइनाइट तक गई है। अब आप देखिए जरा नंबर लाइन पे सोचिए, आपसे कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम, जो सम आएगा हमारे पास इनको ऐड करने पे, उसका मैक्सिमम बताना है अपने को। ये देखो नंबर लाइन है 0, इस साइड अपना पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +5 है और इधर -5 है, आप इधर से लेके यहाँ तक जब ऐड करोगे तो कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे, +5 -5 को कैंसिल करेगा, +4 को -4 कैंसिल करके इनका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद के जो नंबर आएंगे, फिर से मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद के मान लो इस पार्ट के बाद के जो नंबर आएंगे उनका जब आप सम करोगे तो आपको नेगेटिव आएगा। बट आपसे कह क्या रहा है कि आपको मैक्सिमम बताना है, तो मीन्स हमको 0 तक ही काउंट करना है। 36 से लेके सीरीज अपनी कहाँ पे जाएगी? 0 पे, इसीलिए उसने छोड़ दिया, ये कैच था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नीचे आते हैं 36 डॉट 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 33, 3 3 के गैप पे 3 फिर 0, यहीं तक हम सम फाइंड करेंगे, वो पॉजिटिव आएगा और वही अपना क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब आप इसमें से 3 कॉमन ले लो, ठीक है। सम लेना है तो 12 आ जाएगा, +11 डॉट डॉट डॉट, 0 को भी छोड़ दो क्योंकि 0 किसी चीज में ऐड करो सिर्फ 3 तक ही आप काउंट करो, 0 ऐड करने से कोई सम में फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में 1 आएगा। तो ये देखो प्लस करते सीरीज चल रही है, 12 कॉन्जिक्यूटिव सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो कि कॉन्जिक्यूटिव है, उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2।
ये फॉर्मूला, n की वैल्यू यहाँ पे 12 है क्योंकि 12 तक ऐड कर रहे हैं, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 12 इंटू में 13 अपॉन में 2, 2 से भाई इसको काट दो। 6 3 18 होता है, इंटू में 13, ठीक है। 13 इंटू 10 130 होता है, 13 इंटू 8 कितना होता है? 104 होता है, आई थिंक, या क्या सही आंसर है? 4 3 234 अपना आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कितनी आसानी से कर लिया हमने, ठीक है। मन में छप गया होगा क्वेश्चन। अब आओ भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर टू नेचुरल नंबर m एंड n, ठीक है। m आपको बोला है कि ग्रेटर देन n है। जब हम m को डिवाइड करते हैं 12 से तो रिमाइंडर अपने पास आता है 4, ठीक है। अब आते हैं, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12 इट लीव्स द रिमाइंडर, यहाँ पे आता है, इस केस में 6 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, उसको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो भाई, ऐसे अपना 8 डिवाइडेड बाई 4 तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इस तरह के 10 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो, m इक्वल्स टू 12k प्लस 4 एंड n इक्वल्स टू 12k प्लस 6। क्यों? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 12k ये डिनोट कर रहा है कि m जो है इसका मल्टीपल है, बाकी ये चीज रिमाइंडर पार्ट बच रही है, ठीक है। ये k आपका क्वोशिएंट है, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 n नेचुरल नंबर होगा k। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपसे जो स्टेटमेंट में कहा गया है m प्लस एन इज डिवाइडेड बाई 12, तो उस समय रिमाइंडर 10 होगा। आइए देखते हैं, m प्लस n करने को कहा है, तो 12k प्लस 4 प्लस में 12k प्लस में 6, ये हो गया अपने पास 24k प्लस 10, ठीक है। इसको आप 12 से डिवाइड करो, ये कुछ इस तरह से a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी, तो a बाई बी बन जाएगा प्लस सी बाई बी बन गया, ठीक है। तो ये पार्ट तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, बट 10 छोटा है, 10 क्या बच गया? अपना रिमाइंडर बच गया। भाई पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी तरह आप सेकंड स्टेटमेंट को देखिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? m माइनस n की बात कर रहा है। 12k प्लस 4 माइनस 12k माइनस में 6, माइनस 12k प्लस 12k कैंसिल, 4 और माइनस 6 करके अपना -2 आएगा, उसको आप 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। अगर आप -2 रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आपने नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ा है, इस -2 रिमाइंडर को प्लस बनाने के लिए आप इसमें प्लस का 12 ऐड कर दो, तो +12 और -2 आंसर आ गया 10, 10 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लें यार, हम 24 को 12 से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, बट 23 को 12 से डिवाइड करो तो इसमें क्या कह सकते हैं हम? रिमाइंडर आप कह सकते हो कितना बचा? 12 वन जा 12, 8 3 11, 11 भी बचा, या फिर -1 भी कह सकते हो, क्योंकि -1 मतलब एक पार्ट कम है 24 कंप्लीट होने में, इसलिए -1, और इसको प्लस बनाने के लिए इसमें प्लस का 12 कर दो तो आपका रिमाइंडर 11 हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है अपना, ऑप्शन सी है बोथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई 44 पे आ जाओ। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3k ले लो, रेशो गिवन है। वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5k हो गया, एंड अपना हो गया जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू 6k हो गया। देन आपसे गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, तीनों का सम गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? ये चीज हम कब बता पाएंगे? इंडिविजुअल इनकी वैल्यू पता हो, कैसे पता करेंगे? आइए करते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के जब हम इक्वल टू का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ये चीज आपने साइंस में मैथ में पढ़ रखी है, ठीक है। आरएचएस में ऐड करोगे 5 3 8 6 14 के आ गया। ये जो सम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसकी वैल्यू 14 इधर गिवन है, वो वहां पे पुट करो, 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाई के। 14 से 14 काट दो, के की वैल्यू अपनी 2 आ गई। अगर के की वैल्यू 2 है तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। अब देखो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे तीनों का सम 14 है, बट इन दो का सम 6 है, तो अकेले जेड का सम कितना आया होगा? पेन में चेंज करके लिखता हूँ। भाई जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल पे विजिट करिए, आपको पिछले 10 साल के पेपर के, सॉरी 10, गलती से उतना प्रॉमिस नहीं किया है मैंने, 5 का किया है अभी, ठीक है। रिस्पॉन्स आता है तो और भी कर देंगे, बट 5 की से ज्यादा की जरूरत नहीं है सीरीज जैसे एग्जाम के लिए, जिसको मैंने खुद 4 बार क्वालिफाई किया है, और इस बार मैं भी आपके साथ पेपर दे रहा हूँ। और ऑफकेट मैंने 5 बार क्वालिफाई किया है, ठीक है। काफी मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं एक स्टूडेंट की अप्रोच से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हम ऑफ द टॉपिक चले गए, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 14 है, और आपके पास एक्स प्लस वाई मिलकर अकेले 6 दे रहा है, तो ये जेड पार्ट कितना दे रहा होगा? 8 दे रहा है भाई। अगर वाई प्लस जेड मिलकर 10 कंट्रीब्यूट कर रहा है, वाई प्लस जेड 10, तो ये 4 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी तो 14 हो रहा है। 8 4 12, ये भाई 2 ही पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब मिलके तीनों का सम 14 बन रहा है।
अब अपने से पूछा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सीधा फाइंड कर दो। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। वाई स्क्वायर हो गया अपने पास 4, और ये हो गया 64। इसमें 20 ऐड कर दो, ये इनका सम है। यहाँ पे कितना आ गया, 84 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है अपने पास, ऑप्शन बी करेक्ट है 44 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है तो सेम है 84। अब आ जाओ भाई, द रेशियो सम ऑफ टू नंबर टू द डिफरेंस। सम ऑफ टू नंबर m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n इक्वल्स टू 5/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखते ही व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर। ये चीज अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, m अपॉन n का रेशियो निकालो, ठीक है। तुरंत वहीं से कर देंगे, इसे कैंसिल आउट। m प्लस n 1 मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं, 5m माइनस में 5n, यहाँ पे आके 6n हो गया, ये आ गया 4m बन गया। m बाई n निकालोगे तो 3/2 आ रहा है। m बाई n का रेशियो अपने पास 3/2 आ रहा है। m इक्वल टू 3 के मान सकते हो, n इक्वल टू 2 के मान सकते हो, क्योंकि ये रेशियो है अपने पास। इक्वल टू मैंने लिखा है बट अगेन इट इज रेशियो। अब m स्क्वायर n स्क्वायर फाइंड कर दो। 9 स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अपॉन में 9 के स्क्वायर माइनस में 4 के स्क्वायर। ये के स्क्वायर जो ऊपर से भी कॉमन आउट लोगे, न्यूमरेटर से नीचे से भी कॉमन आउट लोगे, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इसका कोई मतलब बचा नहीं। 9 प्लस 4 13, 9 माइनस 4 5, 13:5 आएगा रेशियो अपना। ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सही कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करें। इसी तरह हम जल्दी जल्दी अपने 5 साल के पेपर फेब एंड से होने से पहले ही हम इनको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपनी वन शॉट रिवीजन सीरीज लाएंगे। वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करें, और कल फिर मिलते हैं 4:30 बजे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ।